Good morning, friends. Today we have to chart our chapter 7. Time goes on. टाइम गोज़ ऑन वर्कबुक में हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम क्लॉक का नॉलेज कर ले, ताकि घड़ी हमें कैसे देखनी है, घड़ी के हैंड्स कैसे होते हैं, मूव्स कैसे करते हैं, कौन से नंबर पे घड़ी का कौन सा टाइम हमें शो ऑफ करता है, ये सब हम थोड़ा पहले जान लें, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक वॉल क्लॉक ड्रॉ की है। वॉल क्लॉक पे 1 से लेकर 12 तक के नंबर शो ऑफ होते हैं। 1 से 12 नंबर में घड़ी एक बार दिन में रोटेट होती है पूरी, उसके बाद वापस 1 से लेकर 12 तक घड़ी वापस रोटेट होती है। रात को 12 बजे हमारा पूरा 1 डे कंप्लीट हो जाता है। अब ये आज के रात के 12 बजे से कल के रात के 12 बजे तक हमारा दूसरा दिन कंप्लीट होता है। तो हमारे घड़ी में सुबह दोपहर में 12 बजता है और फिर रात में 12 बजता है। तो इस तरह से हमारे पूरा 1 डे 24 आवर्स का होता है। तो यहाँ पर मैंने ये जो घड़ी ड्रॉ की है, इस घड़ी को 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स मैंने बताया है इस घड़ी में। अब 12 से लेकर 1 तक में 5 छोटी छोटी लाइंस मैंने ड्रॉ की है। ये लाइंस मिनट्स शो ऑफ करती है, मिनट्स हमें बताती है। तो 12 से लेकर 12 से लेकर 1 तक 5 मिनट्स, तो 1 पर हमारा 5 मिनट्स कंप्लीट होता है। 1 से लेकर 2 पर 5 मिनट्स, यानी 2 पर हमारा 10 मिनट्स होता है। 3 पर हमारा 15 मिनट्स होता है। 4 पर 20, 5 पर 25 मिनट्स, 6 पर 30 मिनट्स, 7 पर 35 मिनट्स। अभी हमें कैसे पता चलेगा? अब 1 पर तो 5 हम काउंट कर लेंगे, 2 पर 10 काउंट कर लेंगे, पर आगे हमें पता कैसे चलेगा? इसलिए हम क्या करेंगे, फाइजा का टेबल लेंगे। तो 7 फाइजा 35, तो 35 मिनट्स। 8 फाइजा 40, तो 40 मिनट्स। 9 फाइजा 45, तो 45 मिनट्स। 10 फाइजा 50, तो 50 मिनट्स। 11 फाइजा 55, तो 55 मिनट्स। 12 फाइजा 60 होता है, पर 60 हम बोलते नहीं है, हम क्या बोलते हैं उसकी जगह? 0 मिनट, यानी ओ क्लॉक। तो यहाँ पर मैंने ये क्लॉक ड्रॉ करने के बाद उसमें हमें क्लॉक में टाइम देखने के लिए 2 हैंड्स प्रोवाइड होता है। एक्चुअली में इसमें 3 हैंड्स होते हैं। एक सेकेंड हैंड जो पूरे दिन रोटेट होते ही रहता है, वो सबकी घड़ी में होता है, पर मैंने अभी इसमें 2 हैंड ड्रॉ किए, एक लॉन्ग हैंड और एक शॉर्ट हैंड। लॉन्ग हैंड है, ये हमें मिनट हैंड बोलते हैं इसको, ये मिनट बताता है। और शॉर्ट हैंड है, वो आवर हैंड होता है, जो हमें आवर्स बताता है। अभी मैंने यहाँ पर लॉन्ग हैंड 12 पे बताया है, तो 12 यानी ओ क्लॉक बोला जाता है, ये 00 होता है। और शॉर्ट हैंड हमारा 2 पर है, ये हमारा 2 ओ क्लॉक हुआ। तो मैंने यहाँ ऊपर देखो 2 ओ क्लॉक 2.00 लिखा हुआ है, पॉइंट या फॉलन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे कड़ी में 12 पर आता है लॉन्ग हैंड, और शॉर्ट हैंड 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 10 पर। तो वो 10 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक, इस तरह से बोला जाता है। देन मैंने उसके नीचे एक छोटी घड़ी ड्रॉ की है, उसको मैंने हाफ पास्ट टाइम बताने के लिए बताया है। हाफ पास्ट में हमेशा टाइम आपका जो मिनट हैंड लॉन्ग हैंड है वो 6 पर आता है। 6 पर यानी 6 फाइजा 30 मिनट, ये हाफ पास्ट टाइम बताता है 30 मिनट्स का, क्योंकि 60 का हाफ होता है 30, इसलिए इसे हाफ पास्ट भी बोला जाता है। तो मेरा शॉर्ट हैंड 8 और 9 के बीच में है, जो अवर एंड है। और अवर एंड हमेशा 8 और 9 के बीच में क्यों आएगा? जब 30 मिनट्स हो जाते हैं तो जो हमारा अवर एंड है वो थोड़ा सा आगे मूव करता है। अवर एंड स्लोली मूव करता है और मिनट हैंड फास्टली मूव करता है। और ये अवर एंड को 12 से 1 तक आने के लिए पूरा 1 घंटा लगता है, यानी पूरा 60 मिनट लगता है। मिनट हैंड स्टार्टिंग 12 से करता है, वापस जब 12 तक आता है तब 1 घंटा फिनिश होता है। तो यहाँ पर हम लोग हाफ पास्ट 8 का टाइम मैंने यहाँ पर शो ऑफ किया है। अगर आपको हाफ पास्ट 5 का टाइम करना है तो हाफ पास्ट में आपका लॉन्ग हैंड तो 6 पर ही रहेगा, और जो 5 है, 5 वाला जो शॉर्ट हैंड है वो 5 और 6 के बीच में आपको शो ऑफ करना है। जब हाफ पास्ट 8 हो तो 8 और 9 के बीच में, हाफ पास्ट 4 हो तो 4 और 5 के बीच में। तो आगे के नंबर के बिटवीन में आपको इसको दिखाना है शॉर्ट हैंड को। उसके बाद मैंने नीचे एक और ड्रॉ की है, 5:15।
अब 5:15 में आपका क्वार्टर यानी 15 3 पर आपका क्वार्टर का टाइम शो होता है, क्यों 3 5 15 क्वार्टर यानी 30 का भी 1/4 भाग, 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट्स यानी 3 पर आप अपना लॉन्ग हैंड दिखाओगे। जब क्वार्टर पास्ट बोलेंगे, Q2 में नहीं, Q2 यानी 15 मिनट्स बाकी है, और क्वार्टर पास्ट यानी 15 मिनट्स बीत चुके हैं। इसलिए आप लोग क्वार्टर पास्ट ये खास ध्यान रखोगे, उसमें आपको लॉन्ग हैंड 3 पर ही दिखाना। अगर क्वार्टर पास्ट 5 है तो आपका जो शॉर्ट हैंड है, अवर हैंड, वो 5 पर होगा। क्वार्टर पास्ट 6 है तो आपको उसको 6 है पर अवर हैंड को दिखाना है। देन मैंने ऊपर एक छोटी सी घड़ी ड्रॉ की है, उसमें मैंने Q2 12 दिखाया। Q2 12 यानी 15 मिनट्स अभी 12 बजने में बाकी है, यानी हमारा ओरिजिनल टाइम 11:45 हुआ है। तो 11:45 हमारा कहाँ है, हम लोग इसको कहाँ दिखाएंगे, इसलिए 5 9 45, तो 9 पर हमारा लॉन्ग हैंड हमें दिखाना है, और शॉर्ट हैंड हमें 11 और 12 तकरीबन 12 के पास ही दिखाना है। 12 क्योंकि 15 मिनट के बाद 12 बजने वाला है, इसलिए हमें 11 और 12 के बीच में नहीं, 12 थोड़ा 12 के पास ही दिखाना है। इस तरह से हमारी ये घड़ी हमने एक समझ ली। इसके अलावा 20 मिनट्स दिए हो तो 4 पर बनाना है, और 25 मिनट्स दिए हो तो 5 पे बनाना है। 35 मिनट्स हो तो 7 आपको 35 मिनट्स अगर नहीं पता चलता है तो 5 का टेबल बोलना है 35 आने तक। 5 7 35, तो आपको 7 पर आपका मिनट का हैंड शो ऑफ करना है। ओके, अब हम लोग हमारा चैप्टर बिगिनिंग करेंगे वर्कबुक में। यहाँ पर क्वेश्चन 1 हमें दिया है, राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक। यहाँ पर हमें घड़ियाँ दी हुई है, उसके हैंड्स ड्रॉ किए हुए हैं। ये घड़ी के हैंड्स देख कर हमें उसका टाइम नीचे लिखना है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि 12 पर होता है यानी ओ क्लॉक होता है लॉन्ग हैंड, और शॉर्ट हैंड कहाँ पर है 8 पर। तो हमारा टाइम हुआ है 8 o'clock यानी 8:00 8:00 बी क्लॉक में आपका शॉर्ट हैंड देखो 9 और 10 के बीच में है, और लॉन्ग हैंड 6 पर है। तो 6 5 30 यानी 9:30। 9 और 10 के बीच में तो हमें 9 ही पकड़ना है, 10 हमें लेना नहीं है। देन सी में हमारा 3 o'clock है क्योंकि 12 पर हैंड है इसलिए। देन डी में हमारा क्लॉक शॉर्ट जो है वो 1 और 2 के बीच में है, तो हम लोग लिखेंगे 1। और 6 पर हमारा लॉन्ग हैंड है, वो तो 6 5 30, तो 1:30 हुआ है। ई क्लॉक में तो 10 o'clock हुआ है। एफ में देखो लॉन्ग हैंड 6 पर है और शॉर्ट हैंड 6 और 7 के बीच में है, तो 6:30 वहाँ पर आपको शो ऑफ करना है। देन जी में 11 o'clock है। एच में देखो 12 और 1 के बीच में शॉर्ट हैंड है, यानी हमारा क्लॉक 12 और 1 है, तो हम लोग 12 बोलेंगे, 1 नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा पहले 12 और 1 के बीच में यानी 12 बजा है, तो 12:30 हुआ है। और जो आई वाली घड़ी है उसमें देखो 4 और 5 के बीच में आपका शॉर्ट हैंड है, और लॉन्ग हैंड तो देख रहे हो आप लोग 6 है, यानी वहाँ पर 30 मिनट्स ही लिखे हुए हैं, क्योंकि 6 5 30 मिनट्स होते हैं। तो हमारा आई वाले वॉच में 4:30 मिनट्स हुए हैं। देन वी हैव टू मूव ऑन अवर नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द गिवन क्लॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट टाइम इज ऑन द क्लॉक। ये घड़ी दी हुई है, उसमें क्या टाइम हुआ है वो आप देख के खुद बताओ। देखो शॉर्ट हैंड 7 पे है और लॉन्ग हैंड 12 पे है, यानी 7 o'clock हुआ है। 7 फॉलन 0 0, हम लोग ये टाइम लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 2, व्हाट टाइम विल इट बी इन 3 hours and 42 minutes। अब यहाँ पर आपको बताया है कि क्या टाइम विल बी यानी बाद में होने वाला है। अभी 7 बजे है, तो 3 घंटे के बाद घड़ी में कितने बजने वाले हैं, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा है। विल बी यानी 3 घंटे बाद, विल यानी आपका फ्यूचर के लिए बोला है, आपका फ्यूचर में यानी इसके बाद आफ्टर में कितने बजने वाले हैं। तो आप लोगों को
आवर्स अलग लिखने हैं और मिनट्स अलग लिखने हैं। तो आवर्स में हमारे पास टाइम प्रेजेंट में दिया हुआ क्या है, पहले आवर्स और मिनट अलग कर लो। ये हमारा 7 दिया और मिनट में हमको 0 दिया, क्योंकि 12 पे हम लोग 0 लेते हैं। अब 3 घंटे 3 आवर्स एंड 42 मिनट्स, ये 3 आवर्स और 42 मिनट्स के बाद टाइम कितना होने वाला है वो आपको यहाँ पर बताना है। 2 का 2, 4 का 4, 7 और 3 10, तो 10:42 होने वाले हैं। 3 घंटे के बाद जो टाइम होने वाला है वो है 10:42। देन हमको क्वेश्चन 3 दिया है, व्हाट टाइम वॉज इट 1 आवर एंड 20 मिनट्स एगो। अब वॉज इट एगो, वॉज यानी पहले, एगो यानी पहले, अभी 7 बजे, पर 1 घंटे और 20 मिनट्स पहले कितने बजे होंगे घड़ियाल में, वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। अब हमें यहाँ पर अगेन आवर और मिनट अलग कर लो। पहले यहाँ पर हमको प्रेजेंट टाइम दिया हुआ है 7 और मिनट 0। अब इसमें से हम लोग पहले का टाइम निकालने के लिए माइनस करेंगे, तो यहाँ माइनस करो 1 आवर और 20 मिनट्स। अब ये 1 आवर 20 मिनट्स दिया, पर 1 आवर 20 मिनट्स, इसमें से 7 में से 1 तो माइनस हो जाएगा, मगर 0 में से 20 मिनट्स माइनस नहीं होते। आप लोग बोलोगे कि मैडम यहाँ से बाजू में से हम लोग बोरो कर ले, सॉरी, इसमें आवर्स बोरो करने के लिए आपको 1 नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर 1 आवर है और ये मिनट है। आवर और मिनट दोनों अलग अलग है, दोनों यूनिट ही अलग अलग है, तो फिर हम इससे बोरो भी नहीं कर सकते। अगर सेम होता, जैसे कि ग्राम हो तो ग्राम हमें दे सकता है, किलोग्राम होता तो हम किलोग्राम से मांग लेते, पर यहाँ पर आवर और मिनट दोनों अलग अलग है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आवर से पहले हमें, इसके लिए हमें एक रूल्स फॉलो करना है। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसको पहले थोड़ा चेंज कर देते हैं। 7 आवर में से 1 आवर माइनस कर दो, और यहाँ पर 0 है ना मिनट, इसमें 60 मिनट प्लस कर दो। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर 60 मिनट ऐड कर दिए, और आवर में से हमने 1 आवर माइनस कर दिया, तो हमारे पास अब आया 6 आवर 60 मिनट। तो हमारा टाइम क्या हो गया, 6 आवर 60 मिनट, यानी 7 o'clock ही होता है, पर हम लोग लिखेंगे इस तरह से। अब हम इसमें नए तरह से क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हो। 6 आवर 60 मिनट, अब उसमें से हम लोग 1 आवर 20 मिनट्स माइनस करेंगे, तो टाइम क्या होगा 5 आवर 40 मिनट। 1 घंटे और 20 मिनट्स पहले 5:40 हमारी घड़ी में हुए थे। अब हम लोग नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम विल इट बी इन 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। 4 घंटे और 10 मिनट बाद में घड़ी में कितने बजे होंगे। तो अगेन हम लोग आवर एंड मिनट अलग करेंगे, प्रेजेंट टाइम डालेंगे घड़ी का, और 4 घंटे के बाद उसमें जो टाइम चेंज होने वाला है वो हम प्लस करेंगे, बाद का है इसलिए प्लस। 7 और 4 11, तो घड़ी में कितने बजने वाले हैं, 11 बजेंगे और 10 मिनट्स होगा, 11 आवर्स एंड 10 मिनट्स। यहाँ ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया। अब हम इसमें सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बी। सी और डी मैं अब आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये खुद आप सॉर्ट आउट करना। मैं बी वाला एक एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन ये सी और डी आप लोग खुद अपने आप सॉर्ट आउट करना। मैंने आंसर फिल किए, मगर एक बार खुद आप लोग खुद सॉल्व करके देखो। विल बी रहा तो आपको टाइम क्या करना है, प्लस करना है, और वॉज एगो है तो आपको टाइम क्या करना है, माइनस करना है। किस में से, जो हमको घड़ी में टाइम दिया है उस घड़ी के प्रेजेंट टाइम में ही हमें प्लस माइनस करना है, उसके अलावा हमें कुछ भी करना नहीं है। अब यहाँ पर व्हाट टाइम इज ऑन द क्लॉक, पहले हमें शॉर्ट हैंड देखना है, क्योंकि शॉर्ट हैंड हमेशा आगे लिखना पड़ता है। तो हमारा ये शॉर्ट हैंड है 9 और 10 के बीच में, तो हमारा प्रेजेंट टाइम 9 है आवर्स वाला। अब हमें 4 पर लॉन्ग हैंड है, तो 4 पर लॉन्ग हैंड है यानी हमारे मिनट्स कितने हुए, तो 4 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 कितना हुआ 20 मिनट्स।
तो 9:20 हमारा ये क्लॉक में अभी प्रेजेंट टाइम बता रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइम विल इट बी इन 3 hours and 23 minutes? 3 घंटे और 23 मिनट्स के बाद इसमें क्या टाइम होगा? आवर और मिनट अलग करो सब लोग। अब इसमें 3 hours और 23 आफ्टर पूछा इसलिए प्लस कर दो। 12:43 होने वाले घड़ी में 3 घंटे के बाद। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइम वॉज इट 2 hours and 34 minutes एगो? एगो यानी पहले का पूछ रहे हैं। अब हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो अगेन हमारा आवर और मिनट पहले हम लोग अलग करेंगे, प्रेजेंट टाइम लिखेंगे 9:20, उसमें से माइनस कितना करेंगे? 2 hours और 34 minutes। अब अगेन एक क्वेश्चन में उलझन आ गई। देखो 20 में से 34 तो जाता नहीं है, तो अब हमें वापस यहाँ से 9 में से -1 करना पड़ेगा, 1 घंटा माइनस करके यहाँ पर +60 करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 - 1 यानी कितना होगा? 8, और यहाँ पर 60 और 20 कितना हो जाएगा? 80। अब 80 में से 34 माइनस कर सकते हो ना, और 8 में से 2 आवर भी माइनस होता है। तो अब 80 हम लोग 880 करके माइनस करेंगे। ओके, 8 आवर्स 80 मिनट्स, और उसमें से 234 माइनस करेंगे। 0 में से 4 नहीं जाता, तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 3 गया 4, और 8 में से 2 गया 6। तो 6:46 मिनट होने वाले हैं। देन हमारे इसमें 4 क्वेश्चन है, व्हाट टाइम विल इट बी इन 3 hours and 52 minutes? 3 घंटे और 52 मिनट के बाद हमारा टाइम क्या होने वाला है? आवर और मिनट लिख दो, प्रेजेंट टाइम लिख दो, उसमें 3 घंटे के बाद और 52 मिनट के बाद टाइम क्या होने वाला है? 2, 7, 12। अब 12:72 मिनट होने वाले हैं, पर हमारी घड़ी में 72 मिनट्स बताते हैं हमें? नो, हमें तो 60 मिनट्स तक ही बताया है। इसलिए अब हम यहाँ पर 12 मिनट्स और 12 आवर्स और 72 मिनट्स में से यहाँ से 60 मिनट्स माइनस करके +1 आवर कर देंगे। तो यहाँ पर 12 मिनट्स बचा। अब 12 + 1 13। हमारे घड़ी में तो 13 नंबर आता ही नहीं है, नहीं आता है ना। तो अब 12 के बाद हम लोग, जब नून में टाइम होता है ना, तो आपकी घड़ी में 13, 14, 15, 16 होता है। तो 12 के बाद जब 1 बचता है ना, तो उसको 13 बोला जाता है। इसलिए हम अपनी घड़ी में 1 आवर्स और 12 मिनट्स बताएंगे। तो ये हमारा 13 बजा हुआ दिखाता है। अब क्वेश्चन सी एंड क्वेश्चन डी आप लोग खुद सॉर्ट आउट करके उसका आंसर फिल करोगे। देन वी हैव टू मूव ऑन आवर नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द क्लॉक हैंड्स टू शो द गिवन टाइम। अब यहाँ पर आपको क्लॉक्स का टाइम दिया हुआ है, पर हैंड्स ड्रॉ करके नहीं दिए। तो अब इसके हैंड्स आपको खुद ड्रॉ करने हैं। अब हैंड्स तो हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे ना, वरना हमें पता कैसे चलेगा? भाई घड़ी में टाइम तो हमें नीचे दिया हुआ है, हैंड्स ही नहीं ड्रॉ किए। तो अब हम हैंड्स ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ए में हमें टाइम दिया है 11:45। अब 11:45 है, तो हमें तो पहला हैंड हमारा कहाँ दिखाना है? 11 और 12 के पास। 12 के पास, क्योंकि 45 मिनट्स हो गए। अब 45 के बाद 60 बजने में तो 15 मिनट्स ही बाकी है। तो हमारे 12 बजने ही वाले हैं 11 के बाद। तो हम लोग इसमें घड़ी के 45 के लिए हम कौन से पे नंबर दिखाएंगे? तो 5 का टेबल 45 तक बोलो। 5 9 ज़ा 45। तो हमारा लॉन्ग हैंड आएगा 9 पर, और शॉर्ट हैंड हमारा तकरीबन 12 के पास दिखाना है। पूरा 12 पर मत दिखा देना, 12 से थोड़ा सा पहले रखना है। देन सेकेंड इसमें 5:35 है, तो उसको 35 है मिनट्स, यानी हमको लॉन्ग हैंड कहाँ दिखाना है? 5 7 ज़ा 35। तो 7 ज़ा पर हमको दिखाना है लॉन्ग हैंड। हमने लॉन्ग हैंड 7 ज़ा पे दिखा दिया, और जो हमारा शॉर्ट हैंड है 5 और 6 के बीच में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर सी में 8:15 हुआ है, तो 8:15 हमारा शॉर्ट हैंड 8 पर दिखा दिया, और 15 है तो यानी 5 3 ज़ा पर हम लोग हमारा लॉन्ग हैंड दिखाएंगे।
यहाँ पर हमारी ये घड़ी भी हो गई। देन हम लोग आगे का क्वेश्चन डी देखेंगे। 1 o'clock। 1 o'clock में तो हमको पता है कि हमारा 00 टाइम यानी हमारा लॉन्ग हैंड 12 पर दिखाना है और शॉर्ट हैंड 1 पर दिखाना है, ये तो आपको पता ही है। देन 8:30, 30 यानी 30 मिनट्स। लॉन्ग हैंड हमारे को पीछे के जो नंबर होते हैं, जो पीछे का नंबर होता है वो हमेशा हमारा लॉन्ग हैंड होता है और आगे का नंबर हमारा शॉर्ट हैंड होता है। तो 30 मिनट्स हम लोग कैसे बताएंगे लॉन्ग हैंड? तो 5 का टेबल 30 तक बोलो तो 6 आएगा, तो 6 पर हमारा लॉन्ग हैंड बताना है, शॉर्ट हैंड हमारा 8 और 9 के बीच में बताना। इसी तरह से आप लोग ये सारी घड़ियाँ सॉर्ट आउट करोगे। यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन 1, 2 और 3 फिनिश हो रहे हैं।